वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, तो प्रेफरेंस शेयर्स पढ़ते वक्त एक चीज याद रखेंगे। इसके पहले हमने पढ़े इक्विटी शेयर्स, फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स, टाइप्स ऑफ इक्विटी शेयर्स। अब वही हमें प्रेफरेंस शेयर्स में पढ़ना है। प्रेफरेंस शेयर्स, फीचर्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स और टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। तो पहले प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, एज द नेम इंडिकेट्स, these shares have certain preferential rights distinct from those attached to equity shares. As the name indicates यानी shows, जैसे कि नाम ही बता रहा है, प्रेफरेंस यानी प्राथमिकता। ठीक है, as the name shows, these shares have certain preferential rights. प्राथमिक अधिकार है उनको। क्या है? प्रेफरेंशियल राइट है यानी प्राथमिक अधिकार है। डिस्टिंक्ट फ्रॉम दोज अटैच्ड टू इक्विटी शेयर्स। डिस्टिंक्ट यानी अलग, डिफरेंट। लिख के लेना है, ठीक है, मीनिंग्स लिख के लेना है। पॉज करो वीडियो, लिख के लो। डिस्टिंक्ट यानी अलग। तो ये वो शेयर्स है जिनको अलग अधिकार है। किससे अलग अधिकार है? प्रेफरेंस शेयर्स को इक्विटी शेयर्स से अलग अधिकार होते हैं। ठीक है, दीज शेयर्स which carry following preferential the shares which carry following preferential rights are termed as preference shares. अब जिनको नीचे दिए हुए अधिकार है उनको बोलेंगे प्रेफरेंस शेयर्स। पहला अधिकार क्या है? A preferential right as to payment of dividend during the lifetime of company. कंपनी के पूरे लाइफ टाइम में प्रेफरेंशियल अधिकार है, प्राथमिक अधिकार है। किस चीज का? पेमेंट ऑफ डिविडेंड का। सॉरी, रीपेमेंट नहीं, पेमेंट ऑफ डिविडेंड का, यानी कि डिविडेंड देने का अधिकार। पेमेंट ऑफ डिविडेंड सबसे पहले पूरी जिंदगी भर किसको होगा? प्रेफरेंस शेयर्स को होगा। ठीक है, नेक्स्ट, a preferential right as to return of capital in the event of winding up of company. रिटर्न ऑफ कैपिटल नहीं, कैपिटल वापस देना, कैपिटल के पैसे वापस देना। कब? एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ कैपिटल, भी पहले वापस कंपनी बंद होते वक्त। मतलब क्या? प्रेफरेंस शेयर्स को कैपिटल भी पहले वापस करेंगे जब कंपनी बंद होगी तब। डिविडेंड तो जिंदगी भर पहले देगी कंपनी, लेकिन जब कंपनी बंद हो रही है तो पहले प्रेफरेंस शेयर्स वालों के कैपिटल के पैसे वापस देगी, बाद में इक्विटी शेयर वालों के। तो ये दो अधिकार जो शेयर्स को है वो प्रेफरेंस शेयर्स। द होल्डर ऑफ प्रेफरेंस शेयर हैव अ प्रायर राइट टू रिसीव फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड बिफोर एनी डिविडेंड इज पेड टू इक्विटी शेयर्स। क्या बोला है? द होल्डर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर के होल्डर्स को हैव अ प्रायर राइट, पहला अधिकार होता है किस चीज का? टू रिसीव फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड बिफोर एनी डिविडेंड इज पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। इक्विटी शेयर्स को कोई भी डिविडेंड पे करने के पहले डिविडेंड किसको मिलेगा? प्रेफरेंस शेयर्स को। द रेट ऑफ डिविडेंड इज प्रिस्क्राइब्ड एट द टाइम ऑफ इशू। जब प्रेफरेंस शेयर इशू करता है तभी रेट ऑफ डिविडेंड बताया हुआ होता है। प्रिस्क्राइब्ड यानी बताया हुआ, पहले से बताया हुआ। नॉर्मली प्रेफरेंस शेयर्स डू नॉट कैरी एनी वोटिंग राइट, वोटिंग पावर। प्रेफरेंस शेयर्स को कोई वोटिंग पावर नहीं होता है। दे हैव वोटिंग राइट ओनली ऑन मैटर्स विच अफेक्ट देयर इंटरेस्ट। उनको वोटिंग करने का अधिकार किसमें है? उन्हीं मुद्दों पे वो वोट करेंगे जो अफेक्ट करते हैं, परिणाम होना, अफेक्ट नहीं, परिणाम होना, परिणाम होता है जिनका, किसके ऊपर? उनके इंटरेस्ट के ऊपर। मतलब उनका जो खुद का इंटरेस्ट है, उनका जो इंटरेस्ट हम बोलते हैं ना, किस चीज में इंटरेस्ट होना हमारा खुद का, तो उनका इंटरेस्ट प्रेफरेंस शेयर्स में। प्रेफरेंस शेयर्स पर मिलने वाला डिविडेंड, उसके ऊपर मिलने वाला चार्ज ऑन एसेट, ठीक है, जो अधिकार उनको दिए गए उसमें उनका इंटरेस्ट है। उससे रिलेटेड कोई चीज होगी तो वो वोट करने का अधिकार उनको रहेगा, मीटिंग करने का अधिकार उनको। उनके प्रेफरेंस शेयर्स को छोड़ के कोई मुद्दा है तो उनको कोई अधिकार नहीं। ठीक है, अब कौन से मुद्दे पे? सच एज सेलिंग ऑफ अंडरटेकिंग्स। सेलिंग ऑफ अंडरटेकिंग, लिख कर लिए हुए डॉक्यूमेंट्स जिन पर किसी चीज का वादा किया हुआ है। अंडरटेकिंग यानी लिख के लिए वाले प्रॉमिसरी नोट, उसको अंडरटेकिंग बोलते हैं। जब कुछ लिखा पड़ी हुई है और वो पेपर बेचने की बात होती है और वो प्रेफरेंस शेयर्स का है अगर, तो वोट की जरूरत पड़ेगी प्रेफरेंस शेयर्स के। ठीक है, और चार्जिंग राइट्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। चार्जिंग राइट क्या है जी? चार्जिंग यानी मोबाइल चार्ज करते हुए प्रेफरेंस शेयर्स को चार्ज करना नहीं। चार्ज ऑन एसेट का अधिकार। चार्ज ऑन एसेट का अधिकार मैं बताया पहले कि समझो कि प्रेफरेंस शेयर्स में हमने इन्वेस्टमेंट किया, कंपनी हमारे पैसे नहीं दे रही है, तो हमें कंपनी के एसेट्स पे कब्जा करने का अधिकार होता है, उसको बोलते चार्ज ऑन एसेट।
तो चार्जिंग राइट यानी चार्ज ऑन एसेट का अधिकार, ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एक्सेट्रा, इन चीजों पे अगर बात होगी तो ही वो वोट करेंगे, नहीं तो वोट नहीं करेंगे। और दे गेट वोटिंग राइट इफ डिविडेंड रिमेन्स अनपेड, अगर उनको डिविडेंड पेड ही नहीं किए तो उनको वोटिंग राइट मिलेगा। अनपेड यानी देना बाकी, उनका डिविडेंड देना बाकी है तो उनको वोटिंग राइट मिलेगा। द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर को-ओनर्स ऑफ द कंपनी बट नॉट कंट्रोलर्स, सहमालक है वो, को-ओनर्स यानी सहमालक, मालक सहमालक, उपमालक, असिस्टेंट बोलते हैं ना, ठीक है। जैसे वॉइस, यस, कैप्टन वॉइस कैप्टन, यस, उप कप्तान, कप्तान उप कप्तान कहते हैं ना, वैसा सहचालक। बट नॉट कंट्रोलर्स, बट नॉट नियंत्रक, वो नियंत्रक है क्या कंपनी के? नहीं, क्योंकि उनके डिसीजन पूरे कौन लेता है? इक्विटी शेयर्स लेते हैं। दीज शेयर्स आर परचेज बाय cautious investors who are interested in safety of investment and who want steady return on investment। अब कौन परचेस करता है भाई प्रेफरेंस शेयर्स? कॉशियस इन्वेस्टर्स, सतर्क गुंतवणूकदार, सतर्क गुंतवणूकदार जो होते हैं ना, जो सतर्क रहते हैं हमेशा अपने पैसों को लेके, वही प्रेफरेंस शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हैं। वो आर इंटरेस्टेड इन सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट, जिनको सेफ्टी होना, एंड वो वांट स्टेडी रिटर्न्स, स्टेडी रिटर्न ऑन, नियमित रेगुलर इनकम आते रहना, ऐसी जिनकी सोच होती है वही लोग प्रेफरेंस शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब देखेंगे फीचर्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। फीचर्स यानी क्या? फीचर्स यानी वैशिष्ट्य। फीचर्स यानी क्या होता है? वैशिष्ट्य। प्रेफरेंस फॉर डिविडेंड, पहला वैशिष्ट्य, प्रेफरेंस शेयर्स हैव द फर्स्ट चार्ज ऑन द डिस्ट्रीब्यूटेबल अमाउंट ऑफ एनुअल नेट प्रॉफिट। फर्स्ट चार्ज यानी फर्स्ट अधिकार उनका किस पे? डिस्ट्रीब्यूटेबल अमाउंट ऑफ एनुअल नेट प्रॉफिट, बांटने लायक, जो बांटने के लिए बचा हुआ पैसा है। क्या होता है, प्रॉफिट जो होता है ना, उसमें से खर्चे क्लियर करने के बाद जो बचते हैं वो बांटने का पैसा होता है, उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। समझो कि मैं 100 रुपए कमाता हूँ, 10 रुपए ऑटो के लगे, 10 रुपए मोबाइल के लगे, 10 रुपए नेट के लगे, 5 रुपए खाने पीने के लगे, 35 रुपए खर्च हो गए, बचे 65 रुपए, 65 रुपीज बचे, तो ये डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है, ये बांटा जाएगा, जो खर्चा है वो नहीं, तो इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। इसमें उनको पहले मिलता है। द डिविडेंड इज पेएबल टू प्रेफरेंस शेयरहोल्डर्स बिफोर इट इज पेड टू इक्विटी शेयरहोल्डर्स। डिविडेंड पहले प्रेफरेंस शेयर्स को पे करेंगे, इक्विटी शेयर्स को पे करने के भी पहले। प्रेफरेंस फॉर रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, प्रेफरेंस शेयरहोल्डर्स हैव प्रेफरेंस ओवर इक्विटी शेयरहोल्डर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ रिटर्न ऑफ कैपिटल व्हेन द कंपनी इज लिक्विडेटेड। क्या? रिटर्न ऑफ कैपिटल पहले प्रेफरेंस शेयर्स को करेंगे, इक्विटी शेयर्स को नहीं। कब? जब कंपनी बंद होगी, लिक्विडेटेड है बंद होना, वाइंडिंग अप भी कहते हैं इसको, लेकिन दोनों बातें अलग होती है, हम ये बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल दोनों का मतलब है बंद होना, लिक्विडेटेड बोलो या वाइंडिंग अप, बंद होना, लेकिन दोनों का मीनिंग थोड़ा अलग होता है, प्रैक्टिकली अलग चीज है। लिक्विडेशन है अलग चीज है और वाइंडिंग अप है अलग चीज है, लेकिन फिर भी इसको हम अभी ये मानते हैं कि बंद होना मतलब लिक्विडेशन और वाइंडिंग अप मतलब बंद होना, दोनों का मीनिंग एक ही मानते हैं। मतलब कंपनी जब बंद होगी तो पहले वापस किसके पैसे देंगे? प्रेफरेंस शेयर्स के। इट सेव्स प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स फ्रॉम कैपिटल लॉसेस, ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कैपिटल लॉस से बचाता है, भांडवली नुकसान से। मतलब क्या? समझो कि कंपनी 1 करोड़ की है, अब कंपनी जो है 1 करोड़ की थी, 50 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे इक्विटी शेयर होल्डर्स ने, 50 लाख इन्वेस्ट किए थे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ने, लेकिन कंपनी डूब गई और अब कंपनी के पास सिर्फ 40 लाख बाकी है, तो पूरे 40 लाख कंपनी प्रेफरेंस शेयर्स को दे देगी पहले, इक्विटी शेयर के डूबे तो डूबे, बचे तो इक्विटी शेयर्स को देगी, तो इसमें कैपिटल लॉस नहीं होता है। किसका? प्रेफरेंस शेयर्स का। कभी भी ऐसा नहीं होता, इतना कम नहीं होता। समझो 1 करोड़ की कंपनी है, 1 करोड़ में चालू हुई तो 60 लाख पे आ जाएगी नुकसान में, तो 10 लाख शेयर इक्विटी शेयर्स को मिलेंगे, लेकिन पूरे 50 लाख पहले प्रेफरेंस शेयर्स के वापस दिए जाएंगे, तब इक्विटी शेयर्स को मिलेंगे। समझ में आया? सिर्फ इतना याद रखो, प्रेफरेंस फॉर रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, पहले रीपेमेंट कैपिटल किसका होगा? प्रेफरेंस शेयर्स का, बाद में इक्विटी शेयर्स का। फिक्स रिटर्न, दिस शेयर्स कैरी डिविडेंड एट फिक्स रेट, बराबर है, मैंने पहले ही बताया प्रेफरेंस शेयर्स को फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है,
निश्चित दर पे ब्याज, ठीक है, इंटरेस्ट बोले सीधे से, डिविडेंड यानी लाभांश। द रेट ऑफ डिविडेंड इज प्री डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ इशू। जब प्रेफरेंस शेयर्स इशू करते हैं, बेचने को निकालते, तभी वो डिसाइड कर लेते हैं। प्रेफरेंस प्री डिटरमाइंड यानी पूर्व निश्चित, कब, जब शेयर्स बेचेंगे तभी डिसाइड कर लेते हैं कि क्या दिया जाएगा उनको, क्या देंगे। इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ फिक्स सम और मे बी कैलकुलेटेड एट फिक्स रेट, या तो उनको फिक्स दर पे देंगे या फिर फिक्स सम देंगे। फिक्स सम यानी अमाउंट, सीधा सीधा पैसे, फिक्स अमाउंट होगा, सीधे तो पैसे होंगे समझो, फिक्स, ठीक है। द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर एंटाइटल्ड टू डिविडेंड विच कैन बी पेड ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट। क्या उनको हकदार है, वो किस चीज के हकदार है, डिविडेंड के, जो कि प्रॉफिट में से दिया जाएगा, लेकिन सिर्फ प्रॉफिट में से। प्रॉफिट हुआ तो ही डिविडेंड देंगे प्रेफरेंस शेयर्स को, नहीं तो नहीं देंगे। इफ द डायरेक्टर्स इन फाइनेंशियल क्राइसिस, डायरेक्टर्स ने डिसाइड किए फाइनेंशियल क्राइसिस में, आर्थिक अड़चन के बीच में है कंपनी, डिसाइड नॉट टू पे डिविडेंड, उन्होंने डिसाइड क्या किया, नॉट टू पे डिविडेंड, डिविडेंड नहीं पे करना है। द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैव नो क्लेम फॉर डिविडेंड, तो प्रेफरेंस शेयर्स को दावा करने का अधिकार है क्या डिविडेंड का, नहीं, क्योंकि डायरेक्टर्स ने डिसाइड किए। डायरेक्टर्स ने डिसाइड किया भाई अड़चन चालू है, हम पैसे नहीं दे सकते, बात खत्म। नेचर ऑफ कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर्स डू नॉट प्रोवाइड परमानेंट शेयर कैपिटल, they are redeemed after certain period of time. A company cannot issue irredeemable preference shares. क्या नेचर ऑफ कैपिटल है, स्वभाव कैसा होगा इस कैपिटल का, मतलब ये कैपिटल के पैसे कब दिए जाएंगे, कैसे दिए जाएंगे, ये सब चीजें। तो रिडीम्ड यानी पैसे वापस देकर क्लियर करना, या फिर सिंपल पैसे दे देना और कंपनी ने शेयर्स वापस ले लेना। रिडीम करना यानी पैसे दे देना कंपनी ने और अपने शेयर वापस लेना। तो ये शेयर्स क्या होते हैं, रिडीम किए जा सकते हैं सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, कुछ पीरियड ऑफ टाइम के बाद रिडीम करते हैं। 5 साल 10 साल के बाद प्रेफरेंस शेयर्स के पैसे वापस देके शेयर्स वापस ले ली कंपनी, क्यों, कंपनी नुकसान में ना, ज्यादा इंटरेस्ट, ज्यादा डिविडेंड देना पड़ रहा है, पहले देना पड़ रहा है, इक्विटी शेयर्स का नुकसान हो रहा है, इसलिए कंपनी रिडीम करती है। अ कंपनी कैन नॉट इशू इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, जिनके पैसे वापस नहीं किए जाएंगे, कंपनी मरते दम तक जिनके पैसे वापस नहीं करेगी, ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स कंपनी इशू नहीं करती। मेरा दिमाग खुजा रहा है, आपका भी खुजाना चाहिए, पढ़ाई करो, ध्यान दो पढ़ाई पे, चलो ठीक है। और कोई दिक्कत है तो फोन करो, मुझे एक स्टूडेंट का फोन आया था, वो मुझे आज क्लास पे मिलने आ रही है, किस लिए, तो उसको डाउट है, कुछ डाउट क्लियर करने के लिए। तो वैसे डाउट के लिए क्लियर करने के लिए आप भी आ सकते हैं, फोन करके आना है, सिर्फ एक दिन पहले फोन करना, नेक्स्ट डे का टाइम दूंगा मैं, ओके। चलो टॉपिक पे आते हैं। प्रेफरेंस कैपिटल इज जनरली रेज्ड एट अ latter stage. Preference capital is generally raised at latter stage. बाद में के स्टेज पे प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल जो है बढ़ाया जाता है। क्यों तब बढ़ाया जाता है, latter stage यानी when the company gets established. Established यानी स्थापित होना, स्थिर होना, सेटल हो जाना, सीधे सीधे कंपनी एक बार सेटल हो गई कि बस कोई प्रॉब्लम नहीं आता, कंपनी सेटल हो गई, मतलब क्या हो गया, कंपनी स्थिर हो गई, अब कंपनी प्रेफरेंस शेयर्स बेच सकती है, ठीक है। These shares are issued to satisfy the need for additional capital of the company. ये कंपनी किस लिए शेयर्स इशू करती है, satisfied the need for additional capital. एडिशनल कैपिटल के लिए कंपनी ये इशू करती है, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज सेफ कैपिटल एज द रेट ऑफ डिविडेंड एंड मार्केट वैल्यू डज नॉट फ्लक्चुएट। इसका रेट ऑफ डिविडेंड बदलता नहीं और मार्केट वैल्यू भी बदलता नहीं, फ्लक्चुएट यानी बदलना, तो इसलिए ये सेफ होता है। अब मार्केट वैल्यू, द मार्केट वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स डज नॉट चेंज एज द रेट ऑफ डिविडेंड पेएबल टू देम इज फिक्स्ड। क्या है, उनका रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स होता है, इसलिए इसका मार्केट रेट चेंज होता है, मार्केट वैल्यू चेंज होता है क्या, नहीं होता। द कैपिटल एप्रिसिएशन इज कंसिडर्ड टू बी लो एज कंपेयर्ड विद इक्विटी शेयर्स, लेकिन इनका कैपिटल एप्रिसिएशन नहीं होता है, क्यों, बढ़ावा ही नहीं मिलता, एप्रिसिएशन में बढ़ावा नहीं मिलता, कैपिटल एप्रिसिएशन है, कैपिटल को बढ़ावा नहीं मिलता, क्यों, इक्विटी शेयर्स, समझो कि कंपनी 5 करोड़ कमाती है, हर साल 50 करोड़ कमा ली, 5 करोड़ चुपचाप देंगे प्रेफरेंस शेयर्स को, 45 करोड़ किसके, इक्विटी शेयर्स के, क्यों, प्रेफरेंस शेयर्स को फिक्स बोले ना भाई, तुमको हर साल इतने रुपए देंगे, उतने ही देंगे, उससे ज्यादा नहीं। इक्विटी शेयर्स को कुछ बोले नहीं, जितना ज्यादा कंपनी कमाएगी उतना ज्यादा मिलेगा, तो इससे उनकी मार्केट वैल्यू बढ़ती है। लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स को फिक्स डिविडेंड मिल रहा है तो उनका रेट भी फिक्स हो जाता है,
मार्केट वैल्यू बढ़ता नहीं। मतलब कंपनी नुकसान में भी नहीं तो प्रेफरेंस शेयर्स की कीमत कम नहीं होगी। दोनों तरफ से फायदा भी है, नुकसान भी है। वोटिंग राइट, द प्रेफरेंस शेयर्स डू नॉट हैव नॉर्मल वोटिंग राइट्स, उनको अधिकार नहीं होता वोट का। दे डू नॉट एंजॉय राइट ऑफ कंट्रोल ऑन द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, क्या कंपनी के कामकाज में उनको कोई भी अधिकार नहीं होता है। दे हैव वोटिंग राइट्स ऑन एनी रिजोल्यूशन ऑफ द कंपनी डायरेक्टली अफेक्टिंग देयर राइट्स, वो किस चीज पे प्रस्ताव या फिर मीटिंग में कोई मुद्दा उठाया गया तो उसे प्रस्ताव कहते हैं। रिजोल्यूशन यानी कि प्रस्ताव, जो भी प्रस्ताव मीटिंग में होगा वो उस पर वोट कब करेंगे, जब वो उनके अधिकार से रिलेटेड है, मतलब उनको जो है उनके प्रेफरेंस शेयर्स के रिलेटेड बात हुई तो ही उनको अधिकार है बात करने का, नहीं तो उनको वोट करने का अधिकार नहीं है। एग्जाम्पल कब, चार्ज इन टर्म्स ऑफ रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, चेंज इन टर्म्स ऑफ रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, उनका कैपिटल रीपेमेंट जो है उसका जो मेथड है, उसका जो टर्म है, उसका जो कालावधि है वो बदल रहा है अगर, तो ये लोग वोट करेंगे। डिविडेंड पेएबल टू देम आर इन द एरियर्स फॉर लास्ट 2 years, फॉर लास्ट 2 consecutive years। क्या बोला, डिविडेंड पेएबल टू देम आर इन एरियर्स, एरियर्स यानी बकाया, बाकी रह जाना, और कंजिकेटिव यानी दो लगातार 2-3 साल से अगर उनको डिविडेंड नहीं दिया है तो उनको वोटिंग राइट दिया जाता है। ठीक है, रिस्क, ठीक है, द इन्वेस्टर्स हु आर कॉशियस जनरली परचेज प्रेफरेंस शेयर्स। कॉशियस यानी सतर्क, पहले भी हम पढ़ चुके हैं, जो सतर्क होते हैं ना वो क्या करते हैं, ये शेयर्स परचेज करते हैं। और एक मिनट, थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, होते रहता है, हाँ ठीक है, चलिए। सेफ्टी ऑफ कैपिटल एंड स्टेडी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आर एडवांटेजेस अटैच्ड विद प्रेफरेंस शेयर्स। स्टेडी रिटर्न, स्टेडी यानी नियमित रूप से हर बार कंटिन्यूअस रिटर्न मिलता रहता है, ये इसका एडवांटेज है किसमें, प्रेफरेंस शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने का, मतलब इसमें का रिस्क कम होता है। ठीक है, these shares are boon for shareholders during depression period when interest rate is continuously falling। इंटरेस्ट रेट कंटिन्यूअस फॉल होते रहता है, कम होते रहता है ना, तब ये जो है ये प्रेफरेंस शेयर्स काम में आते हैं, ऐसा कहा जाता है। 1 मिनट के लिए वेट करेंगे आप लोग। डिप्रेशन यानी क्या और बून यानी क्या, बून यानी वरदान। ये शेयर जो है वरदान है किसके लिए, इक्विटी, ये इन्वेस्टर्स के लिए। क्यों, मंदी के पीरियड में भी जब इंटरेस्ट रेट कंटिन्यूअस कम होते रहता है उस पीरियड में ये उनके लिए वरदान है, क्योंकि इनका रेट ऑफ डिविडेंड कम होता गया, नहीं रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स है 5% बोल दिया, 5% मिलता रहेगा, जबकि इंटरेस्ट का रेट कम ज्यादा होते रहता है, मार्केट के हिसाब से इंटरेस्ट रेट कम ज्यादा होता रहता है, इनका कभी कम ज्यादा होता नहीं। समझो कि आज इन्होंने 5% पे ले लिया तो 50 साल भी 5% ही रहेगा। फेस वैल्यू, द फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इज रिलेटिवली हायर देन इक्विटी शेयर्स, दे आर नॉर्मली इशूड एट फेस वैल्यू ऑफ ₹100। इनकी फेस वैल्यू भी बहुत ज्यादा होती है। यस, मूल कीमत, मतलब इक्विटी शेयर ₹1 और ₹10 पे रहते हैं। देखो आप बुक में देखना, इक्विटी शेयर्स के फेस वैल्यू ₹1 ₹10 बताया था, इसकी ₹100, 10% ज्यादा है, 10 टाइम ज्यादा है। ठीक है, राइट्स और बोनस इशू, प्रेफरेंस शेयरहोल्डर्स आर नॉट एंटाइटल्ड फॉर राइट्स और बोनस इशू। राइट इशू, बोनस इशू बताया मैंने कि कंपनी शेयर्स बेचेगी तो पहले किसको बेचेगी, इक्विटी शेयरहोल्डर्स को, जो पहले से है कंपनी में, बाद में प्रेफरेंस शेयरहोल्डर्स को। तो पहला अधिकार किसको मिल रहा है, इक्विटी शेयरहोल्डर्स को, कब, शेयर्स बेचते वक्त, तो इनको राइट अधिकार नहीं है। और बोनस इशू, बोनस शेयर्स भी इनको नहीं मिलते हैं, बोनस शेयर सिर्फ इक्विटी शेयरहोल्डर्स को मिलते हैं। ठीक है, नेचर ऑफ इन्वेस्टर, इसमें इन्वेस्टमेंट करने वाले इन्वेस्टर कैसे होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स अट्रैक्ट मॉडरेट टाइप ऑफ इन्वेस्टर्स। अट्रैक्ट करना, आकर्षित करना, मॉडरेट है मध्यम वर्गीय इन्वेस्टर्स को ये अट्रैक्ट करता है। इन्वेस्टर्स हु आर कंजर्वेटिव, कॉशियस, इंटरेस्टेड इन सेफ्टी ऑफ कैपिटल एंड who want steady return on investment generally purchase preference shares। क्या बोला, इन्वेस्टर्स who are conservative, अपरिवर्तनवादी, छोटी सोच के,
भाई महीने के 10,000 मिल रहे हैं ना, बस हो गया, आप लोगों को ज्यादा नहीं कमाने का। ऐसी सोच के जो लोग होते हैं वो इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। कॉशियस, सतर्क होते हैं, वो अपने पैसों को लेकर बहुत सीरियस होते हैं। इंटरेस्टेड इन सेफ्टी ऑफ कैपिटल, उनको कैपिटल सेफ होना, भाई पहले मेरे पैसे वापस मिल जाना, ऐसा टेंशन है जिनको। एंड वो वांट स्टेडी रिटर्न, हर बार उनको पैसे मिलते रहना, ऐसा जिनको लगता है। ऑन इन्वेस्टमेंट जनरली परचेज प्रेफरेंस शेयर्स, ऐसे इन्वेस्टर जिनको डर रहता है अपने पैसे डूबने का, वो सिर्फ प्रेफरेंस शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई रिस्क नहीं, पैसे वापस मिलने की पूरी गारंटी। ठीक है, तो ये थे प्रेफरेंस शेयर्स के फीचर्स, वैशिष्ट्य। और अब इसके बाद में हम देखेंगे प्रेफरेंस शेयर्स के टाइप्स। टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स में देखो, क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, और रिडीमेबल, इरिडीमेबल। ऐसे 4 सेट यानी कि 8 टाइप है। एक जगह पे 2 टाइप है, ये देखो यहाँ पे, ये जो है बॉक्स, इस बॉक्स में 2 टाइप है, क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव। ठीक है, ऐसे 2 2 2 2 ऐसे 4 सेट है, इसलिए 8 प्रेफरेंस शेयर्स के टाइप हम पढ़ेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ।